बताई गई है, बशर्ते आपको जो है वो नोटिफिकेशन सारी की सारी जाननी पड़ेगी, पहचानना पड़ेगा और सारी बातें जो है समझनी पड़ेंगी, तभी हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो नोटिफिकेशन 8th 10th और +2 के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरह का जो है वो प्रोसीजर रहेगा, क्या लेट फीस रहेगी, सारी बातें इसमें हम डिटेल में जानेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि नोटिफिकेशन जो है 16/11/2022 को रिलीज़ कर दी जा चुकी है और 8वीं 10वीं जमा 2 कक्षा परीक्षार्थी हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रवेश संबंधित दिशा निर्देश जो है हम डिटेल में जानेंगे। मार्च 2023 में आयोजित करवाई जाने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य विद्यालय अंतर्गत जो 8वीं 10वीं और जमा 2 की परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश पत्र की तिथि जो है 17/11/2022 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और जो संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश हैं उन्हें 1 बाय 1 करके भी हम जानेंगे। तो पहला जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि HPSOS के अंतर्गत परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, तो ऑफलाइन इसमें कोई भी माध्यम नहीं रहेगा। बोर्ड ने साफ कर दिया गया है कि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और सत्र मार्च 2023 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं 10वीं और +2 जो है जो आपकी कक्षाओं के लिए पात्र छात्रों हेतु पंजीकरण प्रवेश पत्र भरने की पूर्ण तिथियां जो है वो निम्न प्रकार से हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो है विदाउट लेट फीस जो है 17/11/2022 से 18/12/2022 तक है, जो कि आप एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले लेट फीस, विदाउट लेट फीस जो रहेगी वो विद लेट फीस 1000 19/12/2022 से 19/1/2023 तक और विद लेट फीस जो है वो आपकी 2000 भी रह सकती है। इसके बाद भी अगर 19 के बाद भी अगर कोई रहता है तो 20/1/2023 से लेके 31/1/2023 तक जो है वो अपना फॉर्म सबमिट ऑनलाइन करवा सकता है। और एलिजिबल कौन है? फ्रेश एडमिशन अवेलेबल TOC, फेलियर कैंडिडेट, फ्रेश एडमिशन जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, और एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स, और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, सिंपल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम विद इन 1 ईयर। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद इन 1 ईयर जो 1 साल वाले हैं, मतलब ज़्यादा गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए सिंपल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम विद इन 1 ईयर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट गैप ज़्यादा होता है और कमेंट करके पूछते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो तीसरा पॉइंट है, ऐसे परीक्षार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सत्र 2009 और इसके पश्चात, ध्यान दीजिएगा 2009 और इसके पश्चात जिनका गैप बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए भी अक्सर ये क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए ये जवाब है 8वीं 10वीं और जमा 2 कक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुए उन्हें ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का लाभ दिया जाएगा। वे ऐसे परीक्षार्थी जो सत्र मार्च 2009 और उसके पश्चात NIOS, CBSE और अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स में केवल जमा 2, जी हाँ, इसमें 8th और 10th का कोई भी रोल नहीं रहेगा, केवल जमा 2 कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए उन्हें ही ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का जो है वो लाभ दिया जाएगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें जो है वो अब विद्यालय के अंतर्गत 8वीं 10वीं और जमा 2 कक्षाओं के लिए जो है PCP कक्षाओं का आयोजन भी किया गया और उसके लिए तिथियां भी निर्धारित की गई हैं। तो उन तिथियों में जो है वो आप PCP क्लासेस जो हैं वो लगा सकते हैं। इवेंट डेट्स एंड एलिजिबल अपीयरिंग टाइप्स। PCP क्लासेस फॉर सेशन मार्च 2023 के लिए जो रहेगा वो आपका 2/2/2023 से 28/2/2023 तक जो है इन क्लासेस का जो है वो आयोजन होगा। और इसमें एलिजिबल कौन कौन है? फ्रेश एडमिशन अवेलेबल इन TOC, फेलियर कैंडिडेट, फ्रेश एडमिशन जो डायरेक्ट लेंगे, और जो एडिशनल सब्जेक्ट वाले होंगे वो जो है इन क्लासेस में जो है वो अपेयर हो सकते हैं। आगे बढ़े हम तो, और आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि SOS HP बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट या स्टडी मटेरियल के लिए आप ज़रूर बने रहें अपनी क्लास में और ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल। 5वां पॉइंट जो है वो SOS अध्ययन केंद्र केवल पात्र परीक्षार्थियों के लिए ही
पीसीपी कक्षाओं का संचालन हेतु उपरोक्त तिथियों के बारे में इसमें प्रसूचित करेंगे। इसमें अध्ययन केंद्र पीसीपी कक्षाओं के सफलतापूर्वक आयोजन के उपरांत उसकी जानकारी बोर्ड कार्यालयों को निर्धारित प्रपत्र जो कि एनेक्चर 1 दिया गया है के माध्यम से 31/3/2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा जो है संचालित पीसीपी कक्षाओं की देय राशि का भुगतान जो है वो नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अध्ययन केंद्र समन्वयक स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये जो जानकारी है ये एसओएस जो सेंटर होते हैं आपके जो कस्बे में या आपके जिले में या जैसे भी करके होते हैं आपके आसपास, उनके लिए है। सो केंद्र समन्वयक स्वयं उसके लिए उत्तरदायी रहेंगे। अगर वो कक्षाएं नहीं लगाते हैं तो उन्हें भी आगे जानकारी जो है वो भेजनी होगी, तो इसके रिगार्डिंग आपके नहीं है। अधिसूचना संख्या जो परफॉर्मेंस के अनुसार जो है वो HPSO के तहत प्रचलित विषय अंक सुधार स्पेशल इम्प्रूवमेंट की परीक्षा के स्थान पर नियमित परीक्षार्थियों हेतु प्रचलित अंक सुधार परीक्षार्थी की तर्ज पर ही 17 मार्च 2023 हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के तहत अंक सुधार की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जो 7वां पॉइंट अगर आप देखें तो पंजीकरण हेतु केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित परीक्षा शुल्क ही लिया जाएगा। जी हाँ, जो बोर्ड ने जारी किया गया है वही लिया गया है, एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप पंजीकृत होना चाहते हैं, अपना करवाना चाहते हैं तो एसओएस सेंटर में जाएं, अपने जो ज़िले में या कस्बे में जो भी जहाँ भी होगा वहाँ से बात करें, वहाँ के समन्वयक, वहाँ से प्रधानाचार्य से बात करें, तो एसओएस सेंटर में आपको पूरी जानकारी जो वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। 8वें पॉइंट को भी अगर हम देख लें तो अध्ययन केंद्र पंजीकृत किए गए समस्त परीक्षार्थियों के सहायक प्रवेश पत्र जो है निम्न वर्णित दस्तावेजों सहित 1 सप्ताह के भीतर कार्यालय को अनुभाग अधिकारी 8वीं 10वीं और +2 के जो हैं वो भेजना जो है शिक्षा बोर्ड में सुनिश्चित करें, अन्यथा परीक्षार्थी को अनुक्रमांक जारी नहीं होंगे। ये सेंटर के लिए है कि ये सारी चीज़ें जो है ये डॉक्यूमेंटेशन आपसे वो सेंटर वाले जो है सेंटर वाले लेंगे और आगे जो है वो भेजेंगे, तभी आपका जो है रोल नंबर जारी होगा। तो ये आप इसके बारे में टेंशन ना लें, क्योंकि ये तो सेंटर के रिगार्डिंग जो है वो कुछ जानकारी है जो आपको भी, लेकिन आपको भी ध्यान होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है हमें वहाँ सेंटर में लेके जानी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि हम क्या लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप वहाँ पे जो है वो भेजना या ले जाना सुनिश्चित करें। वाकई भेजना जो है वो सुनिश्चित वहाँ के एसओएस सेंटर करेंगे। और दस्तावेजों के अभाव में परीक्षार्थियों की परिणाम घोषित करने में विलम्ब भी हो सकता है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। अगर 9वें पॉइंट के ऊपर आए हम, तो पात्रता की जांच किए बिना गलत पंजीकरण किया जाता है तो उसके लिए उत्तरदायी जो है संबंधित केंद्र होगा। तो ये आपके रिगार्डिंग भी नहीं है, ये केंद्र के रिगार्डिंग कुछ जानकारी है, सो केंद्र वाले ही देखेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो उच्च माध्यमिक आवेदन परीक्षा हेतु करना चाहते हैं, जो अध्ययन केंद्र यह सुनिश्चित करे कि 8वीं और देखिए ये भी जो है वो उनके लिए ही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो 10वीं और जमा 2 की परीक्षा के लिए आवेदन करने के मध्य 2 वर्ष के अंतराल रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर नीट एंड क्लीन लिखा, बहुत सारा के क्वेश्चनों के आंसर भी मिल पा रहे होंगे कि आवेदन के माध्य 2 वर्ष का अंतराल पूरा कर लिया हो और 10वीं परीक्षा के पास करके जमा 2 की परीक्षा के लिए आवेदन करने की मध्य 2 वर्ष का अंतराल रखते हो। यदि परीक्षार्थी की परीक्षा परिणाम 2 वर्ष के अंतराल पूरा ना होने पर घोषित हो जाता है तो ऐसे परीक्षार्थी की पात्रता कभी भी रद्द की जा सकती है, जिसके लिए संबंधित अध्ययन केंद्र में उत्तरदायी होगा। तो यहाँ से हमें वो उस चीज़ का भी पता चलता है कि कौन कौन से जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि किसी परीक्षार्थी के 2 वर्ष का आवश्यक अंतराल पूर्ण नहीं है तो वो केवल आने वाले मार्च की परीक्षाओं में 10वीं कक्षा का अधिकतम 4 विषयों तथा जमा 2 कक्षा में 3 विषयों की परीक्षा से सम्मिलित हो सकता है। ऐसे विषयों की परीक्षा 2 वर्ष के अंतराल पूर्ण करने के बाद दे सकता है। ऐसे परीक्षार्थी किसी कारणवश अपना परीक्षा केंद्र जो है अध्ययन केंद्र बदलना चाहते हैं, परीक्षार्थी की सूची व परीक्षा केंद्र अध्ययन केंद्र परिवर्तन शुल्क जो 500 रुपया रहेगा। अगर आप मान लीजिए एक परीक्षा केंद्र से दूसरे में जाना चाहते हैं, अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका शुल्क जो है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में दर्शाए सभी कॉलम ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे।
कॉलम खाली ना रहें और परीक्षार्थी जो मुक्त विद्यालय पहली बार अगर पंजीकृत करवा रहे हैं, ऐसे परीक्षार्थियों के फ़ोटो हस्ताक्षर भी स्कैन होंगे। यानी कि आपका फ़ोटो भी होगा, तो आप ज़रूर फ़ोटो जो है वो अपना लेके जाएं। तो पंजीकरण करते समय परीक्षार्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, घर का स्थायी पता, डिटेल, मोबाइल नंबर, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, परीक्षार्थियों की अपेयरिंग टाइप कौन सा है, ये सारा सुनिश्चित करना होगा। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें और गलत विवरण होने पे आपका जो है वो दर्शाए जाने पर उत्तरदायित्व संबंधित अध्ययन केंद्र या समन्वयक का ही होगा। अध्ययन केंद्र में राज्य मुक्त विद्यालय में संबंधित कार्य के लिए निम्नलिखित स्टाफ होगा। तो स्टाफ के बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। समन्वयक समन्वयक वो होंगे जो वहाँ के प्रधानाचार्य होंगे, और दूसरा सहायक समन्वयक होंगे, तो वो भी वहाँ के स्कूल में होंगे, और एक हेल्पर भी वहाँ पे हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आपको दूरभाष नंबर दिए गए हैं और ईमेल भी दी गई है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप सीधे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछिए। वैसे फ़ोन का कई बार उठाते नहीं हैं बिज़ी होने के कारण, सो आप मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम और जानेंगे कि बोर्ड ने जो है वो क्या-क्या गाइडलाइन जो है वो जारी की है, कितनी डेट तक हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी जो है वो ले लेते हैं। आप विदाउट लेट फीस, विदाउट फीस, और ये सारी जानकारी जो आपको मैं पहले से ही दे चुका हूँ, क्योंकि ऊपर भी हमने ये चीज़ें जो है पढ़ ली, लेकिन एक बार फिर से जो हमें इम्पोर्टेंट होगा उसको ज़रूर बताया जाएगा। जो मीटिंग रहेगी उसकी डेट भी फिक्स की है। पीसीबी क्लासेस जो है वो भी आपको बता दी गई हैं। ये पीसीबी क्लासेस जो हैं 8th 10th और +2 क्लासेस विल ऑर्गेनाइज ओनली दीज मेंशन डेट्स। तो इन्हीं डेट्स पे होंगी, इसके अलावा कोई भी जो है वो नहीं होंगी। और लेट फीस आप देख सकते हैं, विदाउट लेट फीस और उससे भी ज़्यादा लेट फीस जो है वो आपको 2000 पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और रीअपेयर के परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तिथियों को अलग निर्धारण किया जाए। जी हाँ, रीअपेयर की अगर हम बात कर लें, एडिशनल सब्जेक्ट और बाकी हमने चीज़ों की बात की, फ्रेश एडमिशन, एडिशनल सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट, और अब यहाँ पे रीअपेयर की बात आती है। तो रीअपेयर जो है उनके लिए अलग से तिथियों का निर्धारण होगा। मे बी बोर्ड जारी करें नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग। सो अगर ऐसा होगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, और तब तक के लिए आप ज़रूर बेल आइकन जो है दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की ज़रूर मिले। और परीक्षा सत्र 2023 राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत अंक सुधार परीक्षा के स्थान नियमित परीक्षा में प्रचलित अंक सुधार की परीक्षा की तर्ज पर ही अंक सुधार परीक्षा का आयोजन होगा। जमा 2 कक्षा और 10वीं के केवल ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षा हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय 2022 या सितंबर 2022 में उत्तीर्ण की है। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रीअपेयर के लिए। और मार्च 2023 जो एसओएस के तहत आयोजित करवाई जाने वाली वार्षिक परीक्षा में 8वीं कक्षा हेतु नवीनतम पंजीकरण, यानी कि जो नया पंजीकरण होगा, ऐसे परीक्षार्थी ही कर पाएंगे जो पहले 8वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। ठीक है जी, उन्होंने अपनी 5वीं कक्षा की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये 8th वाले जरूर ध्यान दें। अगर 5th आपकी किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से या बोर्ड से आपने वो उत्तीर्ण की है, तभी आप 8th के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और इसके रिगार्डिंग जो भी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो दूरभाष जो है आपको दिए गए हैं, ईमेल आपको दी गई है। जमा 2 के लिए, 10th के लिए, 8th के लिए अलग अलग जो है प्रशासन ने, एचपी बोर्ड ने जो है वो इसकी व्यवस्था की है। तो आप इन्हें नोट करें नंबर्स को, और ज़रूर अपनी जो समस्या होगी उसके रिगार्डिंग आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो कोशिश की गई है कि आपको जानकारी पूरी दी गई, या कोशिश है कि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हों। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इससे भी अगर बात नहीं बन पाएगी तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें दूरभाष नंबर पे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।